जुबैर साहब, मुझे समझ नहीं आई कि पीटीआई वाले इतने खुश हो रहे हैं। आज आपने फरमाया कि जी ट्वीट करके आपने ट्वीट इतना बड़ा दाग दिया कि जी खुश ना हो, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। किसने बताया आपको नहीं आएंगे बाहर? एक तो आपने अपने इब्तदाई में बिल्कुल सही कहा कि ये लीगल केस तो है ही नहीं, और यही मेरा मौक़िफ़ रहा है पिछले 2-2.5 साल से कि ये लीगल केस है ही नहीं, ये पॉलिटिकल केस है। और जब तक वो पॉलिटिक्स नहीं सही होगी, जब वो राइट साइड पर नहीं आएंगे, जब तक या ये सिस्टम नहीं बैठेगा, उस वक्त तक वो अंदर बंद रहेंगे, कभी एक केस के हवाले से, कभी दूसरे केस के हवाले से। बट द रियलिटी इज, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो उनके मुताबिक कोई केस है ही नहीं। तीन आई विटनेसेस। आप मुझे बताएं कि किसी कोर कमेटी में जाके बैठ सकते हैं जहां 25, 30 या 35 लोग पुलिस वाले भेस बदल के गए थे। आपको ये नहीं पता जुबैर साहब क्या हो गया आपको? भेस क्या मतलब बदल के गए थे? बुरके लेके गए थे, शटलकॉक बुरके पहन के गए थे, फिर भी पहचाने जाएंगे कि भाई ये कौन औरतें हैं। मतलब क्या भेस बदल के गए थे कि किसी और को का भेस पहन के गए थे? शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी या किसी और का आम आदमी बन के गए होंगे ना, पुलिस की वर्दी में नहीं गए होंगे। तो आम आदमी का वह काम क्या था? मीटिंग हो रही थी कोर कमेटी की, आम आदमी का ताल्लुक क्या था? वहां बड़े बड़े सीनियर लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है वो वहां नहीं जा सकते थे, तो ये कहां से पहुंच गए थे? और कौन सा एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड किया है? द रियलिटी इज, वो मास्टरमाइंड जिसको कहा गया था इमरान खान मास्टरमाइंड है, उनको May 9 की सारी उन्होंने प्लानिंग की थी। आज तक 2.5 साल हो चुके हैं, एक एविडेंस नहीं पेश किया गया है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि हाँ जी ही वॉज मास्टरमाइंड, ये मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे और वहाँ ये तय हुआ था। और अब आप जुल्म देखें कि वो जो इजाज चौधरी या उमर चीमा या यास्मीन रशीद वगैरह, उमर अयूब, शिबली फराज, उनको 10-10 साल कैद हो चुकी है इस बुनियाद पर कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। मास्टरमाइंड को बेल हो गई है और नीचे जो लोग थे मास्टरमाइंड को तो बेल इसलिए हो गई कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। इंसाफ है, तो केस ट्रायल में गया ही नहीं, उनका हो गया ट्रायल जिनके आप दोनों तो भाई जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो कामरान इन्वेस्टिगेशन तो सेम है ना, चाहे वो इमरान खान के केस के लिए। दिस इज ऑल पॉलिटिकल्स, ना ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं भाई। ये कैसे हो सकता है कि इमरान की इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती? ये जो डॉक्टर यास्मीन, अच्छा जुबैर साहब एक मिनट, सेम केस है, डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो है, मैं एक मिनट वैसे ही बता रहा हूं ताकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए ना। डॉक्टर यास्मीन साहिबा को इस वजह से सजा नहीं हुई कि वो कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी, वो तो उनके पे तो इल्जाम ये कि वकूए पे मौजूद थी। इजाज चौधरी साहब की टेलीफोनिक कॉल और ये सारा वकूए पे ये लोग मौजूद, इनका आप फैसला पढ़ लें, आप फैसला पढ़ लें। सरदाज गुल हो या फिर शिबली फराज हो, वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्से के तौर पर ही उनको सजा दी गई। और जिसमें जो जजमेंट है ना, वो आज से दुनिया भर में जहां भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, सब लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का मजाक। जिस तरह पनामा के फैसले में नहीं कह रहा कि किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आज कोई है दिफा करने के लिए? आज कोई आके बैठ के ये कहता है कि जी वो देखें, ये सारे ट्रम्प्ड अप चार्जेस होते हैं, पॉलिटिक्स होती है। जब नवाज शरीफ राइट साइड पर आ गए थे तो सारे केसेस धड़ाम से गिर गए। जब इमरान खान राइट साइड पर आ जाएंगे तो सारे केसेस ये धड़ाम से गिर जाएंगे। और मैं और आप एक नए पॉपुलिस्ट लीडर के खिलाफ जो केसेस बनेंगे उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा चले, वो आप तो नहीं होंगे, तो चलेंगे तो है कि आप मेरे भाई हैं, ये ना हो कि आपके खिलाफ केस बन रहे हो। इस मुल्क में पॉपुलर ना होना ये भी एक ब्लेसिंग है, वरना आपको पता है ना कि क्या होता है पॉपुलर लीडर के साथ। जुबैर भाई, ये अच्छा है कि आप पॉपुलैरिटी की डगर पे सवार नहीं है, क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब होने की कोशिश की थी, इन्होंने नारे लगाए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई ना खपे और ये ना खपे, और उसके बाद ये नहीं खपे पंजाबी। ठीक है ना जी।